हमारे देश में फेक फेमिनिज्म। हमारे यहाँ पर लोगों को एक समस्या ये है कि हम जितना मतलब फेमिनिज्म फैलाएंगे, झूठा आडंबर रचेंगे, हम उतना वायरल हो जाएंगे, हमारे बारे में लोग उतना जानेंगे। सच बोलने से लोग कतराते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज को भी अपशब्द बोलती हैं तो आपकी जुबान कट जानी चाहिए थी। उसका कारण क्या है? ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि आपने मेरा समर्थन किया हुआ है किसी वीडियो पे, इट मीन्स कि मैं आपके गलत में साथ दे दूँ। नहीं, आप एक बात बताइए मुझे, क्या गलत बोला? लिव इन है क्या? लिव इन में आपने पूछा अपनी वीडियो में कि लिव इन कहाँ से गलत है? लिव इन सर्वथा गलत है। हमारे यहाँ एक परिणय सूत्र होता है, उसके बाद लोग सच में महिलाओं के सम्मान की बात करते थे। तो जब एक मौलाना ने एक सांसद को बोला कि वो नंगी बैठी हुई थी ऑन टीवी कैमरा पर, दिशा पाटनी ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? खुशबू पाटनी ने बोलना चाहिए था। उस साल दे रहा हूँ, मलाइका अरोड़ा खान अरबाज खान के साथ में होती हैं शादी में, उनके एज से लगभग 10 साल छोटे लड़के से उनका अफेयर हो जाता है, जिसकी वजह से वो तलाक 14 साल छोटे 14 साल छोटे से, जिसकी वजह से वो अपने पति से तलाक ले लेती हैं। सोचिएगा, अब उनका जो पति है अरबाज खान, वो अपनी लगभग बेटी की उम्र की लड़की के साथ में ब्याह करके लिया था। एक कबीर बेदी करके हैं भाई साहब, वो अपनी नातिन की उम्र से भी 2 साल छोटी, मतलब नातिन भी 23 की है, वो 21 साल की लड़की से शादी करके आ जाते हैं। आप क्या बोलोगे उनको? मैं प्रेमानंद जी महाराज का 1000 करोड़ % समर्थन कर रहा हूं इस बयान पर, और इस बयान पर मेरा यही स्टैंड रहेगा। जिसको भी इस बात से दिक्कत है, जिसको भी ये दिक्कत है, वो पहली बात मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं पूरी तरीके से। मैं 1000 करोड़ % प्रेमानंद जी महाराज के बयान के समर्थन में हूं। अब इससे जिसको भी आपत्ति हो, वो जो मेरा उखाड़ सकता हो उखाड़ लेना। अब बात पर आता हूँ, स्पष्टीकरण दीजिए इसका। मैंने वो तो दे दिया स्पष्टीकरण, अब बताता हूँ। मेरे भाई एक बात बताओ, प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर कोई लड़का है या लड़की है, दोनों के लिए बोला, अगर वो 4 रिलेशन में रह रहे हैं कि मतलब तेरे से भी, तेरे से भी, तेरे से भी और मेरे से भी, तो वो व्याभिचार हुआ या नहीं हुआ? हुआ। प्रेम में और व्याभिचार में फ़र्क होता है। प्रेम होता है एक से, प्रेम होता है एक से। ये इश्क, मोहब्बत, चाहत, ये सब जो फालतू के आडंबर हमें करण जौहर ने बताए ना, करण जौहर ने, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेमानंद जी महाराज को बेशक टारगेट कर लो, लेकिन अगर बात आप प्रेम की करोगे तो आप उस भारत में हो जहां प्रेम में रहने की वजह से तो राधा और कृष्ण का नाम अमर हो जाता है। प्रेम में होकर दीवानी मीरा अमर हो जाती हैं। तो उस प्रेम की बात करो ना। किसकी दीवानी थी मीरा? श्री कृष्ण की, एक की, 4 की नहीं। किसी एक से प्रेम करो ना। और दूसरी बात, आज मुझे बताओ ना, सोनम रघुवंशी कौन थी? क्या वो व्याभिचार की वजह से ही उसने पति की हत्या नहीं करी? केस गिनवा देंगे आप? मुस्कान ने, वही तो बोल रहा हूँ, आज की सच्चाई। पता आज जमाना कैसा आ गया है, अगर आप सच बोलोगे तो आप टारगेट हो जाओगे, और आप अगर फेक फेमिनिज्म फैलाओगे, झूठे आडंबर रचोगे, तो आप वो हो जाओगे। अरे मैं बताता हूँ आपको, खुशबू पाटनी नाम की जो महिला हैं, उन्होंने आर्मी में भी सेवा दी है और सम्मानित महिला हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा पाटनी की सिस्टर हैं, ठीक है। मैं उनका सम्मान दिशा पाटनी से ज़्यादा करता हूँ अभी तक के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारी सेवा में भी वो दिया। उन्होंने मेरी कुछ वीडियोज़ पर कमेंट्स भी करे हैं, वेल्डन भी बोला है, और बोला है बी ए मैन एंड ऑल, जब मैं बोलता हूँ देश की महिलाओं के सम्मान के लिए, ठीक है, तो वो मेरी तारीफ़ करती हैं। लेकिन खुशबू पाटनी जी, जब हम प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन करते हैं और आप प्रेमानंद जी महाराज के समर्थकों को नपुंसक बता देती हैं और प्रेमानंद जी महाराज को भी अपशब्द बोलती हैं, तो आपकी जुबान कट जानी चाहिए थी। उसका कारण क्या है? ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि आपने मेरा समर्थन किया हुआ है किसी वीडियो पे, इट मीन्स कि मैं आपके गलत में साथ दे दूँ। नहीं, आप एक बात बताइए मुझे, क्या गलत बोला? लिव इन है क्या? लिव इन में आपने पूछा अपनी वीडियो में कि लिव इन कहाँ से गलत है? लिव इन सर्वथा गलत है। हमारे यहाँ एक परिणय सूत्र होता है, उसके बाद लोगों का डिवोर्स रेट कम हो जाता है, उससे पहले लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इसलिए लिव इन में रहते हैं। उसका लॉजिक को दे रही थी। अरे यार पत्रकार महोदय, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपकी पत्नी पहले इस्तेमाल करके फिर विश्वास करने आए आप पे? आप अग्री करोगे? हम बहन बेटी वाले लोग हैं, छोड़ो सारे आडंबर। मैं तो खुद पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर मेरी ही अपनी बहन, मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी पत्नी अगर इस तरीके से करेगी तो क्या मुझे बर्दाश्त होगा? क्या नहीं होगा। या मेरा बेटा
या मेरा भाई या मेरे पिता इस लड़के के साथ पहले रह के देख ले। 4-4 लोगों के साथ ऐसे करेंगे तो मुझे बर्दाश्त होगा क्या? नहीं होगा ना। अरे हम भारतीय संस्कृति में, हम पाश्चात्य सभ्यता में नहीं है कि जहां अपने बाप का नाम तक नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों को। हम भारतीय सभ्यता में जीने वाले लोग हैं। भारतीय सभ्यता की अगर आप बात करते हो तो थोड़ी सी तो वो करो। क्या होता है, हमारी रानी लक्ष्मीबाई की बातें करते हैं हम झलकारी बाई की बातें करते हैं, माता अहिल्याबाई होलकर की बातें करते हैं, हम सावित्रीबाई फूले की बातें करते हैं। हम लोग किनकी बातें, हम सती सावित्री की बातें करते हैं। समझ गए? ऐसी महिला बनो ना, बनो ना। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो रमेश के साथ भी रहूंगी, सुरेश के साथ भी रहूंगी, पंकज के साथ भी रहूंगी, राहुल के साथ भी रहूंगी, और लेकिन मैं प्यार विनोद से करती हूँ। ये कौन सा दोगलापन हुआ भाई? या मैं कहूँगा कि नहीं, मैं तो सोनिया से भी प्यार करता हूँ, मैं तो रीना से भी प्यार करता हूँ, मैं तो अनुराधा से भी प्यार करता हूँ, और लेकिन मैं रहूँगा किसके साथ में? मैं रहूँगा सिमरन के साथ में। ये कौन सा दोगलापन है? प्यार तो एक से ही हो सकता है ना। इंद्रेश जी, सीधा सवाल मेरा फिर से है, ये वीडियो वायरल होने के बाद एक भी लड़का विरोध में खड़ा नहीं हुआ प्रेमानंद महाराज के, जबकि 100 लड़कियों को मैं खड़ा कर दूंगा जो उनके विरोध में खड़ी है। ऐसा क्यों? उसका एक समस्या है हमारे देश में, फेक फेमिनिज्म। हमारे यहाँ पर लोगों को एक समस्या ये है कि हम जितना मतलब फेमिनिज्म फैलाएंगे, झूठा आडंबर रचेंगे, हम उतना वायरल हो जाएंगे, हमारे बारे में लोग उतना जानेंगे। सच बोलने से लोग कतराते हैं इस देश के अंदर में। मैं इसकी मिसाल 2 तरीके से दूंगा। इस देश में आज तक आपने देखा होगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हमेशा कहते हुए सुना होगा ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि आतंकवाद का धर्म क्लियर दिखता है, लेकिन लोग मुंह में दही जमा लेते हैं। लेकिन इस देश के अंदर में हिंदू आतंकवाद बोल दिया जाता है, भगवा आतंकवाद बोल दिया जाता है, और 17 साल जेल में सड़ाया जाता है। आज वो 17 साल बाद छूट कर आए हैं, बरी हुए हैं, उनके 17 साल कोई लौटा सकता है क्या? कैसे लौटाओगे? कर्नल पुरोहित के, कलंक साध्वी प्रज्ञा के कैसे लौटाओगे? कोई लौटा सकता है क्या? तो ये समस्या है, सच बोलने से कतराते हैं और फेक फेमिनिज्म की बातें करते हैं। अगर आप सच में फेमिनिस्ट थे, अगर आप सच में महिलाओं के सम्मान के बात करते थे, तो जब एक मौलाना ने एक सांसद को बोला कि वो नंगी बैठी हुई थी ऑन टीवी कैमरा पर, दिशा पाटनी ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? खुशबू पाटनी ने बोलना चाहिए था उसको, क्यों नहीं बोला उस पर? दूसरी बात, क्यों चुप रहे? दूसरी बात, एक मौलाना छांगुर हमारी बहन बेटियों का रेट लगाता है। क्या लगाता है? रेट लगा देता है, और तब कोई नहीं आता है, तब बेटियों का सम्मान नहीं होता है। लेकिन जब एक बाबा ये कहते हैं शालीनता से कि चाहे लड़का, दोनों की बात करते हैं, लड़का या लड़की दोनों, लड़के को बुरा नहीं लग रहा इस बात से। परिवेश की बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, सामाजिक परिवेश की बात कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज किसी लड़के के या किसी लड़की के दुश्मन नहीं है, समझ गए? वो किसी के दुश्मन नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज के आप जितने भी वीडियो देखोगे, वो एक तो अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, फिलहाल मैं जितना देख रहा हूँ। हालांकि मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, मैं ज़्यादा बाबा लोगों को फॉलो नहीं करता, मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, सनातन को फॉलो करता हूँ, और उसके तहत मैं अपनी पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा बाबा लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आसाराम जैसों को भी, इसलिए मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज को, जब तक आप कुछ गलत नहीं देख रहे हो, प्रेमानंद जी महाराज अभी तक सिर्फ आपको भक्ति मार्ग दिखा रहे हैं, आपको झूठे आडंबरों से बचने को कह रहे हैं। अगर आप बीमार हो तो वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ, बाबा से भभूत से नहीं होगा। अंधविश्वास भी मिटा रहे हैं। तो ऐसे संत को जब वो सच्चाई बयान कर रहे हैं तो आप टारगेट कर देते हो। कड़वी सच्चाई है ना इंद्र जी, आज की कड़वी सच्चाई है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लड़कियां। बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। ये बात फैक्ट है कि ज़्यादातर आजकल लड़का हो या लड़की, मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं बोलूँगा। एक बात और कहा जा रहा है, चोर ही जोर से चिल्लाता है, जिसको दिक्कत होता है वही शोर मचा रहा है। लड़कियां क्यों परेशान है, लड़कियां क्यों ट्विटर पे कूद रही हैं, ये सवाल मेरा है। लड़का कोई विरोध में खड़ा नहीं हो रहा कि लड़के के बारे में आप क्यों प्रेमानंद महाराज ऐसे बोल रहे हैं, लड़की क्यों बोल रही है बार बार? सर प्रेमानंद जी महाराज अगर 100 में से 4 लड़कियां बोलते हैं तो 1000 में से 40 हो जाती हैं, ठीक है? और लाख में से 4000 हो जाती हैं, और करोड़ में से 40 लाख, ठीक है? करोड़ में से 40 लाख हो जाती हैं, और 10 करोड़ में, तो इस तरीके से देश की आबादी 140 करोड़ है, तो बहुत सारी लड़कियां अच्छी भी हैं, ठीक है? मैं इस बात को बिल्कुल, और लड़के भी सब दोनों सेम, लड़का लड़की दोनों अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हमने बुरों के लिए ये बोला कि ये तरीका नहीं है, लेकिन जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, और वो और अच्छे हों, और जो बुरे हैं वो भी चाहें तो अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उन्हें अब क्या करना है? अब एक बात बताओ, मैं बहुत छोटा सा बोलता हूँ, मलाइका अरोड़ा खान, मिसाल दे रहा हूँ, मलाइका अरोड़ा खान अरबाज खान के साथ में होती हैं शादी में, उनके
एज से लगभग 10 साल छोटे लड़के से उनका अफेयर हो जाता है, जिसकी वजह से वो तलाक 14 साल छोटे। 14 साल छोटे से, जिसकी वजह से वो अपने पति से तलाक ले लेती हैं। सोचिएगा, अब उनका जो पति है अरबाज खान, वो अपनी लगभग बेटी की उम्र की लड़की के साथ में ब्याह करके लिया था। एक कबीर बेदी करके हैं भाई साहब, वो अपनी नातिन की उससे भी 2 साल छोटी, मतलब नातिन भी 23 की है, वो 21 साल की लड़की से शादी करके आ जाते हैं। आप क्या बोलोगे उनको? आप क्या बोलोगे? मतलब हमने पैसा देखा तो कर लिया, हमने ये देखा। अरे प्रेम कहाँ है? संस्कार कहाँ है? उन संस्कारों की बात कब करोगे आप? आज सोनम रघुवंशी पर, मुस्कान पर आप क्या बातें बोलोगे? तमाम लड़के आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनका क्या करोगे? एक लड़की ने भी, सुनिए, एक लड़की ने भी अभी इसी चक्कर में बेचारी ने आत्महत्या कर ली, तो आप क्या करोगे? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो जिनका दिल टूटता है उनसे पूछो, जिनको धोखा मिलता है उनसे पूछो। तुम तो 4-4 कर लेते हो, तुम तो 5-5 कर लेते हो, तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा जो 4-4, 5-5, 6-6 रिलेशन में रहना चाहता है या रह चुका होगा। लेकिन जिसने एक से ही प्रेम किया हो, कभी उसके दिल से पूछ कर देखना। जिसने, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसने एक से ही प्रेम किया और उसका दिल टूट गया है ना, वो किस कदर से टूटा होगा। ये भी एक एंगल है। चलो भूल जाओ संस्कारों की बातें, ठीक है, और क्यों भूल जाओ संस्कारों की बातें? हम संस्कार की बात करते हैं ना, आपको अनपढ़ बोला जाएगा, पुरानी सोच का बोला जाएगा, ओल्ड फैशन बोला जाएगा कि किसी सदी में नहीं जी रहे हो तुम, आज के ज़माने के हिसाब से चलो। काफ़ी ट्रोल किया जाता है। आप उनको बोलोगे संस्कार की बात कर रहे हो भाई। अगर 21वीं सदी मुझे कुत्ता कुतिया बनाने पे मजबूर करे कि जैसे कुत्ता कुतिया कहीं पर भी संबंध बना लेते हैं, तो मुझे नहीं जीना 21वीं सदी में। मैं अपने धर्म के अनुसार ही जीना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। हालांकि मैं भी प्रॉपर नहीं जी पाता हूँ, लेकिन मैं जितना हो सकेगा उतना अपने धर्म के अनुसार जीना प्रेफर करूँगा। और मैं प्रेमानंद जी महाराज का 1000 करोड़ % समर्थन कर रहा हूँ इस बयान पर, और इस बयान पर मेरा यही स्टैंड रहेगा। जिसको भी इस बात से दिक्कत है, जिसको भी ये दिक्कत है, वो मेरे से आकर मिल लो, मैं दिखा दूंगा कि प्रेमानंद जी ने क्या गलत बोला है। अभी आपको इसी सीपी के अंदर में लड़कियां घूमती हुई मिल जाएंगी, लड़के घूमते हुए मिल जाएंगे, ऐसे कि इस वाले मोड़ पर किसी और के साथ घूम रहे हैं और थोड़ी देर बाद फ़ोन आ रहा है तो वहाँ दूसरे वाले से मिल रहे हैं, और बोलते क्या हैं, पहले वाले से बोल देंगे अरे वो तो मेरा भाई था, वो तो मेरी बहन थी। ये लड़के लड़कियां कर रहे हैं, कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता रहा हूँ, बात माइक पे बोल दिया गया तो बुरा लग गया। आप झुठला, यही एग्जैक्टली, आप झुठला कर दिखाओ ना। सोनम रघुवंशी ने, अच्छा राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करी, मुझे कोई बताओ ना। राज कुशवाहा से प्रेम प्रसंग में थी या नहीं थी? मुस्कान ने अपने पति की हत्या क्यों करी, मुझे कोई बताओ ना, एक चर्सी के लिए। फिर कैसे आप सच्चाई को, अबे यार जिंदा मक्खी तो नहीं निगल सकते हो ना आप, जो दिख रहा है उसको कैसे झुठला सकते हो? तो यही तो बोला गया है। एक सवाल और आखिरी है इस तरीके से सवाल, ये आजकल डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है, मतलब रिश्ते चल नहीं रहे और पैसा बढ़ गया है, सब कुछ बड़ा हो गया है, लेकिन रिश्ते खोखले हो गए हैं। सबसे ज़्यादा मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है, तो डिवोर्स का चल रहा है। और बात करते हैं प्रेम की बात, संस्कार की बात, आप तो कर भी रहे हैं, क्यों हो गया सब? इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं जो मैं बताऊंगा। पहला बिंदु तो जो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला कि अगर हम 4-4, 5-5, 6-6 रिलेशनशिप से होकर आएंगे तो हम अपने पार्टनर को कभी वो प्रेम दे ही नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ नहीं, कहाँ कहीं ना कहीं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और सारी चीज़ें होंगी, और उस कवायद के अंदर में हम किसी और के साथ में जुड़े हुए होंगे तो हम कभी अपने पार्टनर को पूरा क्या होता है प्यार शारीरिक ही नहीं होता है, प्यार होता है मानसिक, प्यार होता है असली दिल से। सिर्फ शारीरिक जो होता है वो प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वो करते हैं, ठीक बोल रहे हैं आप? नहीं, एक सेकंड मेरा पूरा हो जाने दो, फिर मैं इनका सवाल ले लूँगा, फिर जवाब भी दे दूंगा। तो पहला रीज़न तो ये है कि आज वो प्यार नहीं रह गया। दूसरा रीज़न ये है कि ज़्यादातर लड़कियों की ये शर्त होती है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में शादी करेंगे, हमें सास ससुर ननद का कोई टंटा नहीं चाहिए, जेठ जेठानी का कोई टंटा नहीं चाहिए, छोटी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। ये भी एक रीज़न है कि जब कोई आपको समझाना, एक घर होता है ना तो उसमें आपसी मतभेद होता है तो घर परिवार वाले समझाते हैं दोनों के, लेकिन नहीं, वो अब न्यूक्लियर में रहेंगे तो कैसे समझेंगे। तीसरा ये है कि हमने अपने आप को ना इतना मॉडर्न कर लिया है, इतना मॉडर्न कर लिया कि हम जितना ज़्यादा नंगा हो जाएंगे उतना हम आज़ादी समझेंगे, और जितना ज़्यादा हम ढके रहेंगे उतने हम बंदी से समझेंगे।